प्रदर्शकों, स्वागत आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य आशीष। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष को लेकर के, क्योंकि श्राद्ध पक्ष बिल्कुल सन्निकट है और आप में से बहुत सारे दर्शकों का कहना था कि श्राद्ध पक्ष पर कुछ ऐसे विशेष उपाय, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हो जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। तो हमें लगा बिल्कुल आपका सुझाव अच्छा है। इसी के अलावा आप और भी कोई ऐसे सुझाव अध्यात्म और ज्योतिष को देते हैं तो निश्चित रूप से हम इसको देखेंगे। खासकर कोई किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई संशय आपके मन में है जिसकी निवृत्ति के लिए आप वीडियोस चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ श्राद्ध पक्ष को लेकर के। श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, खासकर मैं आज बात करूँगा तर्पण की। तर्पण कैसे करना चाहिए, घर में भी आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, कैसे करें। इसके अलावा मैं बात करूँगा पंचबली, क्योंकि हम जो पत्ते में निकाल करके गौ के लिए या कौवे के लिए, कुत्ते के लिए जो हम देते हैं, इस पर बहुत सारे कई बार भ्रांतियां पैदा होती हैं। कोई कहते हैं नहीं 5 पत्तों में निकालना चाहिए, कोई कहते हैं 7 पत्ते में निकालना चाहिए, कोई कहते हैं 3 पत्ते में निकालना चाहिए। तो इसका वास्तविक क्या विधान है और ये क्या होता है, किसके लिए निकाला जाता है, किस निमित्त, किस किस के लिए आप ये निकालते हैं, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही पितृदोष के निवारण के लिए उपाय, क्योंकि पिछले वीडियोज में मैंने जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष कैसे बनता है, कैसे इसका निवारण हो, इन सब बातों पर चर्चा की। लेकिन खासकर अब श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है, तो ये चर्चा अब आवश्यक भी हो जाती है। तो मैं आप बात करूंगा 2020 में जो श्राद्ध पक्ष है, इस पर आप लोग क्या क्या करें जिससे पितृदोष का निवारण भी हो। तो आइए लौटते हैं अपने विषय पर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि श्राद्ध किसको कहते हैं। अगर मैं इसकी साधारण सी अगर मैं इसकी व्याख्या तैयार करूं, एक डेफिनेशन बनाऊं, तो हम ये कह सकते हैं कि पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा को श्राद्ध कहते हैं। आप समझ चुके होंगे, हमारे अपने पितरों के प्रति जो श्रद्धा है उसी को श्राद्ध कहते हैं, और उसी का पूरा एक पक्ष है, उसको कहते हैं श्राद्ध पक्ष। कुछ लोग इसे कनागत कहते हैं, कुछ पितृपक्ष कहते हैं। ये शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सब का मतलब एक ही है, अर्थ में कोई इसका भेद नहीं है। यानी पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा श्राद्ध है। तो अब लौटते हैं विषय पर कि श्राद्ध पक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो, जब कुंडली के अंदर पितृदोष निकल करके आता है, या प्रश्न के अंदर जो है प्रश्न लगना आप पूछते हैं, किसी से पूछते हैं, तो उसमें पत्र में निकलता है कि नहीं जी पितरों का दोष है, तो कारण क्या है, पितृदोष बनता कैसे? हमारे पितरों की असंतुष्टि ही दोष के रूप में बन करके आता है, जिसे हम पितृदोष कहते हैं। ज्योतिषी भाषा में इसका मैंने विश्लेषण पिछली वीडियो में आपको विस्तार से बताया था, व्हाइट बोर्ड के जरिए। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इनमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप इसको जरूर देखें और समझें। तो अब हम बात करते हैं कि पितृदोष अगर बन रहा है तो इसका निवारण। पहले तो पितृदोष बनता क्यों है? पितरों को नकारना या उनकी असंतुष्टि किसी बात को लेकर के वह दोष के रूप में परिणित हो जाती है। मान लो कि आपने उनको जो उनका वार्षिक श्राद्ध करते हैं, क्योंकि आजकल तो मैं देखता हूँ 5-7 दिनों में ही 13वीं भी हो जाती है और श्राद्ध भी हो जाता है वार्षिक पर। तो इन्हीं शॉर्टकट नियमों से, ये नियम नहीं है, इन्हीं नियमों के कारण से फिर जो है ये दोष बन करके तैयार होता है। ये आगे चलकर बच्चों की कुंडली में आएंगे, आपके सामने प्रकट होंगे। क्यों? क्योंकि पितृ चाहते हैं अब हमारा समाधान कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप अपने जीवन में कभी भी आपको अवसर मिले, पितृ हमारे यही चाहते हैं कि उनको कम से कम और कुछ भी आप न प्रदान करें, तो जलांजलि तो आप उनको समर्पित कर ही सकते हैं, पुष्पांजलि आप उनको अर्पित कर सकते हैं, जलांजलि, तिलांजलि ये आप उनको निश्चित रूप से अर्पित कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपका कोई खर्चा भी नहीं। 5 रुपये का तिल लाना है, 5 रुपये का दूध, 10 रुपये में तर्पण हो गया। क्या खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं। 10, 20, 50 रुपये से अधिक जो है कोई खर्चा नहीं है तर्पण करने में। लेकिन नियम से तर्पण हम लोग कर ही नहीं पाते। कई बार हम लोग तीर्थों में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ हम ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं, ये हमारी जानकारी का अभाव होता है, और कई बार तीर्थों में ये सब सामान्य सी बातें होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो खैर इसमें कोई घबराने की भी बात नहीं है, अपना कर्म करना चाहिए। तीर्थों में खासकर आप कभी भी जाएं तो निश्चित रूप से तर्पण करना चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, तर्पण दैनंदिनी कर्म में आता है, यानी डेली जो कर्म है हम लोग करते हैं उसमें तर्पण भी आता है। तर्पण, अर्पण, समर्पण पितरों के प्रति हमारा समर्पित
स्वभाव, हमारा समर्पित मन, हमारा समर्पित तन, हमारा समर्पित धन। ये अर्पण तर्पण की विधि है। तो इसलिए दर्शकों, जब भी हम वहां पर जाएं तो कम से कम हम गंगा स्नान करते हैं तो उसके बाद हम उनको जल अर्पण करें। आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है तो आप नाम ले लेकर के उनको अपने पितरों के जलांजलि अर्पित कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप जानकारी जुटाएं। तो तर्पण कैसे होता है, संभव होगा तो मैं आपके लिए वीडियोस ऐसा भी लेकर के आऊँगा जिसमें आप शॉर्टकट में कैसे तर्पण कर सकते हैं और उसका पूर्ण फल भी आप ग्रहण कर सकते हैं। संभव होगा तो मैं जरूर लेकर के आऊँगा। आप में से कितने दर्शक जो देख रहे हैं इस चीज़ को चाहते हैं कि मैं एक शॉर्टकट में आपके लिए संपूर्ण विधान के साथ में एक तर्पण लेकर के आऊँ, तो आप कितने लोग हैं मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएं ताकि मैं उसके लिए प्रयास करूं और आप लोग उससे लाभान्वित हो सकें। तो आप तर्पण जरूर करें। अब बात करेंगे इसके अलावा हम लोग पंचबली की, जो पत्ते में आप लोग निकालते हैं गाय के लिए, कौवे के लिए, तो ये इनको कहते हैं पंचबली। इसमें सबसे पहले हम गाय के लिए निकालते हैं पत्ते में। गौ माता को आप लोग खिलाएं, हो सके तो देसी गाय को ही देना चाहिए। उसके बाद सुमान बलि निकालते हैं, यानी कुत्ते के लिए निकालते हैं। तीसरे निकालते हैं हम लोग कौवे के लिए। चौथी बलि है उसको कहते हैं पिप्पलिका बलि, ये निकालते हैं हम चींटियों के लिए। और जो पांचवी बलि होती है इसको कहते हैं देवादि बलि, ये देव पितरों के नाम से आप निकालते हैं। तो ये 5 ही बलियां हैं, इन्हीं का नाम पंचबली है। इसमें कोई भी भ्रमित होने की बात नहीं है कि आप 3 बलि, 5 बलि, 7 बलि, 9 बलि, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ पंचबली है, इन्हीं का नाम पंचबली है। तो आप 5 पत्ते निकालें, ये आपको बता दिया है आप किस किस के लिए होते हैं, किस निमित्त होते हैं। अब मैं बात करूंगा एक खास उपाय की, पितृदोष की निवृत्ति के लिए। आप लोग श्राद्ध पक्ष में अमुक तिथि पर, यानी जिस तिथि पर जो आपके पितर हैं उस तिथि पर आप पीपल या बड़ का वृक्ष किसी ऐसे स्थान पर रोपित करें जहां से उसको हटाने की आवश्यकता ना पड़े। तो अब आपको मैंने विस्तार से बताया तर्पण से पितर जो है तृप्त होते हैं, इसीलिए इसका नाम भी तर्पण है। और ये जो मैंने उपाय आपको बताया ये बहुत ही कारगर और अच्छा उपाय है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, खासकर मधुर भोजन का आज के दिन बहुत महत्व है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, लेकिन श्राद्ध पक्ष में कन्याओं को भोजन नहीं कराया जाता है, बल्कि ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जाता है। इस बात को खास आप लोग ध्यान रखें। कई लोग कहते हैं नहीं वो नहीं मिलते हैं तो फिर हम क्या करें, तो ये आपकी टेंशन हो सकती है। आप कहीं से भी देखें, ऐसा हो नहीं सकता कि आप अगर चाहें तो आपको कोई ब्राह्मण ना मिले, उनको आपको भोजन कराना चाहिए और उन्हीं को आपको अपना श्रद्धा सुमन भी अर्पित करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज खास इस एपिसोड में श्राद्ध पक्षों को लेकर के चर्चा। आपको ये चर्चा कैसी लगी, आप क्या और चाहते हैं इसमें कि हम लोग ऐड कर सकें, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसके अलावा तर्पण की विधि मैं आपके लिए लेकर के आऊँ, कितने लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं आप मुझे जरूर लिखें। हमारे संस्थान का नंबर आपको फ्लैश हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। या आप जन्म कुंडली विश्लेषण कराना, जन्मपत्री हस्तलिखित आप तैयार चाहते हैं, घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रत्न हैं, रुद्राक्ष हैं या फिर यंत्र आदि आप घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमारे संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी बने रहें, देखते रहें अध्यात्म और ज्योतिष। आप सभी का धन्यवाद।